यस, एक बार फिर से हार गए हम इंडिया से। यही तो हम सब चाहते थे। हमने जिस मुकाम पे पाकिस्तानी टीम जो है वो ये पूरा जो भी ये वर्ल्ड चैंपियंस लीग हो रही थी उसके अंदर घोट के बैठी हुई थी, रोक के बैठी हुई थी अभी तक के कब करेंगे कब करेंगे कब करेंगे। बर्दाश्त करते रहे और सीधा आके फाइनल में कर दिया। पिच के बीच पे जाके कर दिया, लेट के जो है कर रहे हैं, एक दूसरे के जिस्म पे भी मल रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने हरकतें की हैं। पाकिस्तान एक दफा फिर से इंडिया से हार चुका है और इस दफा फाइनल हार चुका है। हमारे जवान जो रिवायत बरकरार रखते हैं, हमारे बड़ों ने कहा कि भाई हम क्यों पीछे हूं, और निहायत ही पतली और थर्ड क्लास परफॉर्मेंस देते हुए पाकिस्तान की टीम इंडियन चैंपियंस से हार चुकी है। बड़ा वन साइडेड मैच हुआ एंड मुझे थोड़ा बहुत जो है वो जोर शोर लगा दी था पाकिस्तानियों ने। लेकिन उसमें बात क्या करना, जो कि देखो एक होता है सिंपल आप जो है वो बिल्कुल ही आउटप्लेड हो जाएं और हार जाएं, एक होता है जब आप जुलाब की ऐसी नहरें निकालें कि इंसान जो है परेशान हो जाता है कि यार किसको गाली दें, इनको दें या अपने आप को गाली दें जो इनको सपोर्ट करने के लिए बैठे। तो आज भी वही हुआ, सबसे क्रूशियल टाइम के ऊपर आके 2 कैचेस ड्रॉप किए, दोनों हाथों में कैचेस थे, दोनों यूसुफ पठान के थे, ने छक्के मार के मैच ही खत्म कर दिया। उसके बाद 2 कैचेस, एक आमिर यामीन ने बाउंड्री के ऊपर कैच ड्रॉप करके छक्का दिया, दूसरा मेरे दोस्त मलिक भाई ने किया ड्रॉप जो कि बिल्कुल ही हलवा हाथ में आ रहा था। वहां से भी खैर मैच काफी हद तक तो खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ तो हो जाता ना यार कम से कम वहां पर। उसके बाद ही मेरा ख्याल में कोई यूसुफ ने 2 छक्के वक्के मार दिए थे। तो हमने भी कसम खाई हुई है कि घटिया परफॉर्मेंस देके ही हारेंगे, चाहे वो जूनियर्स हों चाहे वो ऑडियंस के अंदर हसन अली साहब भी आए हुए थे, तो जाहिर बात है कैचेस तो ड्रॉप होने थे, वो भी नॉकआउट के अंदर आके हसन अली साहब हों और कैचेस ड्रॉप ना हो, ऐसा कैसे हो। तो हसन अली भाई भी आए, उन्होंने अपनी नहूसत फैलाई और कैचेस ड्रॉप भी हो। खैर उसके अलावा बैटिंग करते हुए भी हमारे जो शोएब मलिक भाई थे उन्होंने पता नहीं अजीब किस्म की कोई ओडीआई की इनिंग्स खेली है। 5 से 6 ओवर्स ही रह गए थे और ये लोग जो है एंकर करने में शुरू हो गए थे। भाई पीछे अफरीदी बैठा हुआ है, सोहेल तनवीर भी मार लेता है, वहाब रियाज भी मार लेता है, आमिर यामीन भी मार लेता है। मारो यार को 20 रन बना दो जल्दी से और फिर उनको आने दो, कर लो, किसका वेट कर रहे हैं। एंकर करने में लग गए हैं 13 ओवर के बाद में। पहले 9-10 ओवर में फिर भी कोई नॉर्मल स्कोर था हमारा, लेकिन फिर उसके बाद यूनुस आ गए, मिसबा आ गए, शोएब मलिक भाई आ गए, सबने जो है सारे ओवर पी लिए। कोई वही जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जिस तरह हम जीत गए थे वो बस 1993 की क्रिकेट खेलते हुए जीत गए थे, अदरवाइज हम। तो खैर शोएब मलिक भाई को लगा कि यार अब ये खोली मोमेंट आ गया है, फाइनल आ गया, तो मैं भी तो जो है एंकर करूंगा, और एंकर कर करके उन्होंने जो है वो ओडीआई की इनिंग्स खेल ली। बाद में जो स्कोर ही नहीं बना, 157 158 उन्होंने बनाने थे इंडिया वालों ने। स्टार्ट बहुत ही अच्छा किया, बड़ी बेहतरीन तरीके से जा रहे थे और चेस कर रहे थे। वो तो बीच में थोड़ा बहुत खैर टर्न ऑफ इवेंट्स आए, सईद अजमल ने भी आउट बॉल जो है स्पिनर्स को पिच असिस्ट भी कर रही थी। खैर वो बहुत से इंडियंस तो लगे हुए थे कि हम तो देख ही नहीं रहे पाकिस्तानियों को, देखो भाई ये कैसे कैसे टूर्नामेंट देख रहे हैं वो, तो उनको तो अभी तक पता नहीं होगा इंडियंस बेचारों को कि वो तो जीत गए। हमने सिर्फ देखा है तो कोई मसला नहीं, हार जाए जीत जाए, इंडिया में तो किसी ने देखा ही नहीं है। खैर मैंने पहले भी एपिसोड से आपको कहा था ना कि सबसे ज्यादा जो दिल पे जिसने लिया ना उन सब चीजों को वो थे हमारे इरफान पठान, और उस मैच में नजर आ गया। ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए और उनके भाई ने जब आखिरी को मेरे में छक्का मारा कुछ ये वो, तो पागल हो गए। वहां से एक गाल गलोच और जो मुक्के मारे तेरी पाकिस्तानी हो ये वो, ट्विटर पे बैठ के ट्विटर वाले को गालियां दे रहा था, उधर से बैठा पवेलियन। तो मैंने उस वक्त आप लोगों को बता दिया था कि भाई इसे दिल पे लिया हुआ था। उसके बाद अगले 2 मैच में बड़ा चुप करके खामोश करके मुंह लटका के बैठा हुआ था। ये वो लोग कहते हैं कि इनका मूड ही नहीं लगता, जबरदस्ती खिला रहे, जबरदस्ती नहीं खिला रहे, अंदर से टूट गया था मेरा दोस्त। तो अब जो है उसको तो मिल गया, मौका मिल गया, अब इससे जान छुड़ा दो। अब अगले जो ये 9000 साल तुम लोग ने टीवी के ऊपर बैठ के बताएगा कि मैंने ये कर लिया था और हमने ये कर लिया था एंड ऑल दैट। सो खैर सारा कुछ वो वापस नजर आ गया, जो कि हारने के बाद इनका था कि हमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट के अंदर। आज बहुत इंटरेस्ट नजर आया, सारे मुक्के चल रहे हैं, गालियां चल रही हैं। आउट भी जब हो रहे थे तब भी सबसे ज्यादा जो है मेरा ख्याल में इरफान पठान मेरा दोस्त जो है वही छलांगे मार रहे। खैर भाई जो जीता है उसको पूरा हक है, जो मर्जी करता रहे, वो चाहे आके हमारे सर के ऊपर नाचे, चाहे अफगानिस्तान के साथ मिलके नाचे, जिस तरह मर्जी नाचे उसकी मर्जी। आप अगर इतनी कुछ परफॉर्मेंस दिखा देते, आप जीत जाते तो आप भी नाच जाते। खैर वहाब भाई हमारे चीफ सिलेक्टर जो थे अभी कुछ घंटे पहले तक ही थे, उन्होंने भी आज निहायत गंदी बॉलिंग की और एंड में आके मेरे ख्याल में कुछ इस तरह मैच है फंसा तो फिर भी नहीं था, लेकिन 6 रन थे, 8 बॉलें थी, या बल्कि 7 बॉलें, 6 रन या 5 कुछ भी हो सकता था। इनको कम से कम एक बॉल जो है वो कम से कम बीट करानी थी, डॉट बॉल करानी थी। तो उन्होंने क्या कराया, इन्होंने 2 वाइडें फेंक दी ताकि आखिरी ओवर में कोई स्कोर ही ना रहे। भाई कोई 3-1 स्कोर उनको डिफेंड करने था आखिरी ओवर में, और शॉट मेरे विनिंग हीरो मेरे इरफान पठान ने मार दी उसको, तो उसकी जिंदगी बदल गई भाई, उसकी जिंदगी बन गई। अब अपनी जान छुड़ा दो, उसने स्टार स्पोर्ट्स में बैठ के करना है तुम लोग। खैर शर्जील भाई जो है अच्छा खेल रहे थे, अच्छी फॉर्म में थे, और उसी तरह आउट हुए जिसकी वजह से उनका इंटरनेशनल करियर भी खत्म हुआ था। वही 10 टांगों पे बॉल दो, हल्की सी फ्लिक करो, एक पूरे 9000 फील्डर जो है वो सर्कल के अंदर होंगे, सिर्फ एक बाहर खड़ा होगा, हमने उसी का निशाना लेके उसको बॉल मारनी होती है कि तू मुझे वहां से
से जो है ना वो मुंह चढ़ा रहा है, मैं तो तुझे बॉल मार के मारूंगा, तो उसको जबरदस्त उसको कैच दे दिया। वो बॉल मारी थी इन्होंने, तो शर्जील ने गुस्से में उसको बॉल मारी, उसने कैच पकड़ लिया। ये तो बात ना हुई ना, फिर ये तो बेईमानी हो गई भाई। आप शक्लें चढ़ा रहे हैं, अगले बैटर ने जो है वो गुस्से में आपको बॉल मारी, आप जो है आगे से पकड़ लो और फिर अपील कर लो कि मैंने कैच कर लिए। खैर जियो सुपर को मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। मेरा ख्याल में कोई 953 सालों के बाद कोई लोगों ने जो है जियो सुपर लगाया होगा देखने के लिए, तो उन्होंने भी कहा कि यार हम ऐसी गुर्बत और ऐसी छिचोरी लालच दिखाएंगे आपको कि अजाब हो गया था मैच। हर बॉल के बीच में ऐड ही ऐड, और वही एक ही ऐड जो कि बार बार चल रहा होता था हर बॉल के बीच में यार, ओवर्स के बीच में तो नहीं, हर बॉल के बीच में। इधर ये कैच हुआ ही है आउट, बस वो बता ही नहीं चल रहा कि यार शायद नीचे गिर गया, इन्होंने ऐड इधर लगा दिए। बहुत खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा, निहायत ही गरीब और थर्ड क्लास हरकत की भाई। तो खुदारा इनको दोबारा कोई ना दे देना यार किसी चीज के भी राइट्स। जैसा मर्जी ब्लाइंड टूर्नामेंट हो, लेजेंड्स का टूर्नामेंट हो, जैसा मर्जी जानवरों का टूर्नामेंट हो, भाई इनको मत देना दोबारा। अजाब बना हुआ था इस मैच को देखना, क्योंकि इनको कहीं पता चल गया था कि लोग जो है वो देखना शुरू हो गए इनमें। खैर मलिक भाई ने बहुत ही कोई जो है वो हल्की इनिंग्स खेल ली थी, ओडीआई वाली इनिंग्स खेली थी। बाबर को फिर क्रिटिसाइज भी आप कर रहे होते हैं, बस अल्लाह ताला दिखा देता है जिस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि इनकी कहीं भी जो T20 के अंदर जगह नहीं बन रही होती, वही वाली इनिंग्स खेल रहे हैं। खैर मलिक भाई बेचारे पूरे टूर्नामेंट में तो बड़ा खेल के गए, मेरे ख्याल में कोई टॉप स्कोरर भी यही हैं। इंडिया वालों को देखो ना कि पूरे टूर्नामेंट में जो है कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दी, और सिर्फ सेमीफाइनल में आके, सेमीफाइनल में जैसा क्वालिफाई भी किए मार के, और उसके बाद सेमीफाइनल में आके ऑस्ट्रेलिया को मार दिया और फिर पाकिस्तान को भी मार दिया। सही टाइम के ऊपर पीक किए भाई इंडिया ने। पहले आप जो मर्जी कर रहे हो बस नॉकआउट में आके कर ले। मिसबा भाई का भी कैच ड्रॉप हो गया था, तो मैं यही सोचा था कि यार मिसबा अब तो तू कुछ कर ले यार। मिसबा की बड़ी जो है हिस्ट्री थी मासूम की, अच्छी इनिंग्स खेलता रहा, लेकिन हमेशा जो है उन्हीं इनिंग्स की वजह से एक्सपोज होता रहा जो इंडिया के खिलाफ है, और पूरी उम्र जो है लोग वही रब करते रहे इसके मुंह के अंदर। और आज मुझे था कि आज तो कुछ कर ले, आज तो सारे दाग धो ले, और फिर कैच भी ड्रॉप हो गया। मैंने कहा भाई अब तो कंफर्म ये जो है ना 70 रन, वही हुआ, किस्मत पे कुछ था ही नहीं। कूल हो में जो है ना ये पीछे बिल्कुल ये जो पिछवाड़ा होता है उसके अंदर क्रैम्प्स पड़ गए, मासूम को बाहर लेके चले गए। मासूम जो है बीमार होकर बाहर निकले गए, जख्मी होकर मेरा शेर जो है वो। यहाँ पे खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा उथप्पा को भी, रॉबिन उथप्पा जो है उसको बाहर तक लेके गया, सहारा दे के गया। व्हाट ए लवली जेस्चर यार। खैर दूसरा मैच भी हुआ है यार, इंडिया और जिम्बाब्वे का भी मैच हुआ है, जो कि इंडिया फिर से जीत गया। जिम्बाब्वे ने कोई मर मर के पता नहीं 150 रन बना दिए थे T20 के, तो उसके ऊपर तो आ गए थे भाई कि अब देखो हम कैसे डिफेंड करेंगे। उन्होंने अगलों ने 10 विकेटों से हरा दिए। जायसवाल और गिल खड़े नहीं होने दिया, किसी और को भी नीचे से नहीं दिया। वो लोग भी कह रहे हैं यार हम इधर नहीं कोई आम छीलने के लिए आए हैं यार, हमें कम से कम थोड़ी सी बैटिंग ही दे दो। तो 10 विकेटों से हरा के उनको साइड पे किया। टूर्नामेंट तो भी जीत ही गए, मेरा ख्याल में एक मैच ही रह गया। वही जो मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये टूर्नामेंट 4-1 के ऊपर ही खत्म हो जाएगा, एक जो उन्होंने जीतना था जीत जाए। खैर एक और जीत जाए बेचारे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन यार ये थोड़ा सा ख्याल किया करो ना, तुम लोगों ने इतना मार मार के मतलब 10 विकेटों से हरा दिए। ये पाकिस्तानी है भाई जो बर्दाश्त कर लेते हैं, बाकी टीमें ये सेंसिटिव लोग होते हैं, कोई पंखे शंखे से लटक गया, कोई खुदकुशी कर गया, तो कौन इसका जिम्मेदार। यार क्या बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी जायसवाल ने यार, बिल्कुल कंप्लीट बैटर इनको ओपनर मिल गया है। बेहतरीन रिप्लेसमेंट है, जितने भी इनके जो ओपनर्स आए थे उनके लिए T20 है, टेस्ट के अंदर भी परफॉर्म कर रहा है, और अब ओडीआई तो ऑफ कोर्स दोनों का फिर मिक्सचर ही होता है। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया, जिम्बाब्वे को भी हरा दिया और उनके लेजेंड्स ने जो है हमें भी हरा दिया। बड़ी जबरदस्त वैसे ट्रॉफी थी, बड़ी खूबसूरत ट्रॉफी थी जो कि उठा। खैर भाई आप लोगों के सबके बारे में क्या ख्याल है, ये जो मैच था क्या आप लोगों ने देखा नहीं देखा, और अगर देखा है तो आपको क्या लगता है कि क्या टर्निंग मोमेंट था, नीचे कॉमेंट्स में मुझे जरूर बता देना। अपना ख्याल रखिए, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को जरूर छूना है भाई, तुमने डिसलाइक जरूर करना है इस वीडियो को, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।